दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में, मल्टीविटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के विटामिन होता है, वो सारे चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जो सारा का सारा विटामिन है ना, वो सब के बारे में बात करने वाले हैं। और हम तो मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं कि विटामिन कितने टाइप्स के, क्या क्या विटामिन है, ठीक है। वो चीज के बारे में और एक बार दोहराने वाले हैं और उसके साथ जानने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या हम डेली डाइट में अगर खाएं, हमारी डेली डाइट में अगर ऐड करते हैं तो हमको विटामिन की मेडिसिन की जरूरत ना पड़ेगी या शायद। तो इसके बारे में भी जानेंगे और एक चीज जानेंगे कि मल्टीविटामिन क्या है, ठीक है। मल्टीविटामिन मतलब कैसे काम करता है और फिर क्या क्या मल्टीविटामिन हमको मतलब चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जानेंगे कि अगर मल्टीविटामिन का कुछ ब्रांड लेंगे, ठीक है, तीन चार ब्रांड ऐसे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। वो सारे चीज मिला के डिफरेंस करेंगे कि मतलब थोड़ा देखेंगे कि कौन सा ब्रांड ऐसे ज्यादा अच्छा है हमारे सेहत के लिए। डेली डाइट में उतना अमाउंट का हमको खाना नहीं मिल पाता है जिसमें हमको मतलब जितनी अमाउंट का हमको चाहिए विटामिन हमारे हेल्थ को, उतनी अमाउंट का मिल पाए, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है ना, बहुत सारी बीमारियां हमको होता है। तो फिर हम मेडिसिन भी खाते हैं। तो फिर आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाइट के बारे में जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके विटामिन को ग्रोथ करने में, ठीक है। तो जैसे कि बताया आपको, मैंने कुछ 4 या 5 ब्रांड को सिलेक्ट किया है। तो फिर उसको क्या करेंगे ना, अलग अलग करके अब देखेंगे कि कौन मतलब किस में कितनी मात्रा में इंग्रेडिएंट रहता है जो कि बहुत आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मतलब गुणीकारक हो, बहुत ज्यादा मतलब हेल्प कर सकता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज यार एंड तक जरूर देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये आपकी मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो भी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत है आप सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम जैसे कि विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं और मल्टीविटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम विटामिन के बारे में बात करते हैं कि विटामिन एक्चुअली है क्या, ठीक है। विटामिन क्या हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है, फंक्शन को मतलब अच्छी तरह से मतलब मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका विटामिन लो होगा तो फिर मेटाबॉलिज्म मतलब इतनी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कि बताया आपको, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में जो ऑर्गन्स होता है, सॉरी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक से फंक्शन कर पाए। इसीलिए विटामिन को मतलब विटामिन होना चाहिए हमारे बॉडी में। मतलब जितनी मात्रा में चाहिए हमको उतनी मात्रा में होना चाहिए, जो कि बेहतर है हमारे हेल्थ के लिए। तो विटामिन हमारे डाइट में, डेली डाइट में थोड़ी सी भी अमाउंट हो चाहिए क्योंकि दे कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। लोग विटामिन को ग्रोथ करने के लिए, विटामिन डेफिशिएंसी होता है जिन लोगों को, बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं विटामिन के लिए, मल्टीविटामिन के लिए, ठीक है। तो फिर जानते हैं पहले विटामिन कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं और एक बार दोहराते हैं, क्योंकि और एक बार इसलिए बोला क्योंकि बचपन से तो हम दोहरा मतलब सुनते आए हुए हैं, ठीक है, मतलब पढ़ते आए हुए हैं। तो फिर और एक बार भी मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, फिर आपको फिर क्लासिफाइड कर दूंगा। फिर आपको बता दूंगा कि मल्टीविटामिन की क्या क्या होता है। विटामिन क्या क्या है मैं आपको पहले बता दूं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। पूरा विटामिन 6 टाइप्स मतलब 6 ग्रुप्स है विटामिन का। तो दोस्तों विटामिन अगर आप कुछ ऐसे चीज में बताने वाला हूँ, ठीक है, कौन से विटामिन के ग्रुप ए के बारे में बताना हूँ, डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन से विटामिन अगर आपकी हेल्थ में, अगर आपकी बॉडी में कमी रहती है तो क्या क्या आपको बीमारियां हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे चीज खाने से आपको बीमारियां नहीं होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। तो पहले शुरू करते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों विटामिन ए को रेटिनो विटामिन भी कहा जाता है, उसके साथ साथ विजन भी कहा जाता है, विजन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर आंखों के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब आंखों में प्रॉब्लम देख, अगर आपको विटामिन ए का शॉर्टेज रहता है तो फिर ज्यादा आपको आंख में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर मतलब कुछ मतलब पहले बचपन में बोला आता था कि मतलब मामी वगैरह बोलते थे कि यार साग खाओ, ठीक है, विटामिन ए की मात्रा आपकी बॉडी में कमी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रहता है तो फिर आपकी आंख कमजोर हो जाएगी, ठीक है, चश्मा लेकर मतलब लगाना पड़ता है। तो फिर ये सारा कुछ दूर की बात है। ज्यादातर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है आंख में ज्यादा प्रेशर आने से। आपको पर डे कितनी मात्रा में विटामिन ए की जरूरत होती है आपको बता दूं।
700 mcg यानी कि 700 माइक्रोग्राम की जरूरत पड़ती है विटामिन ए की पर डे। दोस्तों पर डे आपकी डाइट में, ठीक है, अंडे, मिल्क, ग्रेनरी मतलब ग्रेनरी जो वेजिटेबल्स होता है ना, पूरा ताजे ताजे जो वेजिटेबल्स होता है, वो सबको आपको डेली डाइट में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको जितनी क्वांटिटी में विटामिन ए की मात्रा जरूरत रहती है उतनी मात्रा में आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला था? क्योंकि विटामिन बी अपने आप में ही ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए का कुछ ग्रुप ऐसा है कि विटामिन वन, बी वन, बी टू, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, हाँ बी9, बी12। ओके, हो गया कंप्लीट। अगर आप सोच रहे हैं कि विटामिन 4 बी कहाँ गया, ठीक है, विटामिन 8 बी कहाँ गया, ठीक है, विटामिन 10 बी कहाँ गया, 11 बी कहाँ गया, तो फिर उस मतलब इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में ही है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले इसके बारे में तो आगे देख लेना। तो ज्यादातर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है ना दोस्तों, सेल के ठीक है, सेल के जो नॉर्म फंक्शन होता है उसको ठीक करने में, सुधार करने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पैरालिसिस जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, रिकवरी और रिपेयर किया जाता है नर्व्स का। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है तो सेल के नर्व्स के लिए, नर्व के फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। पर और एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, पर शायद कुछ लोग होंगे जिन लोगों को पता हो कि डाइजेशन के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को यूज किया जाता है। इसे छोड़ के तो बहुत लोग बहुत सारे बोलते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घाव के लिए, जो माउथ में जो घाव होता है उन लोगों के लिए, उसके लिए भी यूज किया जाता है। इसे बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों रेजिन मैंने बताया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसके लिए पर डे आपको कितनी मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, 204 माइक्रोग्राम mcg, 204 mcg आपको पर डे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको हेल्थ के लिए चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगा? कौन से ऐसे प्रोडक्ट खाने से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है आपको हेल्थ के लिए? मिल्क, एग, आंवला, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन, जो अगर आप डेली डाइट में इंक्लूड करते हो तो फिर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा, जितनी मात्रा में चाहिए आपको उतनी मात्रा में आराम से मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। दोस्तों विटामिन सी को आप एक्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल क्या करना, विटामिन सी को अगर जितनी मात्रा में आप लेते हो, ठीक है, जितनी मात्रा में आपकी हेल्थ में होता है विटामिन सी की मात्रा, वो क्या करता है ना, आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसे वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होता है उसको विटामिन सी बाहर निकाल देता है। विटामिन सी पर डे आपको 65 से लेके 90 mcg आपको पर डे चाहिए होता है। ये जो विटामिन सी की मात्रा है, जितनी मात्रा में चाहिए पर डे, उतनी मात्रा में ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कॉमन कोल्ड, ऐसे कॉमन सा डिजीज आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? ब्रोकली, ठीक है, पपीता, ठीक है, ऑरेंज एक ऐसी फ्रूट है जो कि अगर आप डेली डाइट में पूरा रोज आप इसको यूज करते हो ना, खाते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपकी हेल्थ को। बहुत सारे खट्टे फल, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल अगर आप अपनी डेली डाइट में यूज करते हो तो आपको विटामिन सी की मात्रा मिल सकता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसको वीआईपी विटामिन भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है। अगर हम विटामिन डी का डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है वो लॉस ऑफ बोन डेंसिटी भी हो सकता है, और उसके साथ साथ दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन का जो फ्रैक्चर भी हो सकता है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। ज्यादातर विटामिन डी की वजह से अगर डी का प्रॉब्लम मतलब कमी रहता है तो बोन का प्रॉब्लम ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों पर डे आपको 1000 से लेके 4000 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल यूनिट को अगर हम mcg में कन्वर्ट करें तो आपको 10 से लेके 20 mcg आपको पर डे चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए आपको? मतलब सबसे ज्यादा तो सूरज के किरण, जो सुबह का सूरज का किरण होता है ना, बचपन से मतलब
पूरा जब हम छोटे छोटे थे तब हमको बोला जाता था कि जो सूरज का किरण होता है सुबह सुबह, वो बहुत ज्यादा विटामिन डी की मात्रा हमको देता है, जिससे जिससे क्या होगा ना, हमको बोन का प्रॉब्लम नहीं होता है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी नहीं होता है। उसे छोड़ के दोस्तों जो अंडे का, ठीक है, जो अंडे का जो येलो कलर का पार्ट होता है ना, यक, वो भी खाने से बहुत ज्यादा आपको विटामिन डी का डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलता है। और अगर और एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि ज्यादा अगर आप उस पार्ट को खाते हो, यक को खाते हो, तो क्या होता है ना, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों अपनी डाइट में कॉड लिवर ऑयल को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ डालना क्या है ना, जो छोटे छोटे जो मछलियां होते हैं, जो स्मॉल फिशेस होते हैं, उसको भी खाना चाहिए। खाना चाहिए ऑरेंज फ्रूट। बात करते हैं एक ऐसी विटामिन की जिसको कॉस्मेटिक विटामिन कहा जाता है, जो कि है विटामिन ए। इसका चाहे मतलब जो डिमांड है ना, वो आज बहुत ज्यादा ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब चाहते हैं कि सुंदर होना, ठीक है, त्वचा मतलब गोरा दिखना, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विटामिन ई का एक बात बता दो आपको, एक मेडिसिन आता है, ठीक है, एक कैप्सूल आता है विटामिन ई का एवियन करके, जो कि आपको आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर आपकी मुंह में मतलब फेस में आपको अगर किसी भी स्कैर वगैरह रहता है, ठीक है, वो आपको कम कर देता है, मतलब ठीक करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों जो आपकी त्वचा को ना बहुत ज्यादा ग्लो करता है, ठीक है, वो एक है इवियन, ठीक है, विटामिन ई की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है विटामिन ई जो इवियन की बात कर रहा हूँ क्या है, तो फिर मैं लिंक में और एक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाके वहां से चेक कर सकते हो कि वो विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो कितना मददगार है हमारे हेल्थ के लिए। तो उसके बाद तो दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रहता है, जो कि क्या करता है ना, हमको जो मतलब बहुत जल्दी, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, ठीक है, एज भी नहीं होता लेकिन बूढ़े लगते, उससे मदद करता है, आपकी त्वचा को ना जवा रखता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का जो मेडिसिन है, वो विटामिन ई जो होता है वो दोस्तों इन्फ्लामेशन भी थोड़ा काम करता है। विटामिन ई की मात्रा हमको कितना चाहिए पर डे, जो कि चाहिए लगभग 15 मिलीग्राम चाहिए। अगर आपको 15 मिलीग्राम नहीं मिलता है पर डे, तो क्या होगा, तो आपका स्किन का जो सेल होता है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। और उसके साथ आपका जो त्वचा होता है वो ड्राइनेस होता है बहुत ज्यादा। इससे कौन से डेली डाइट है जिसका मतलब जिसकी मदद से आपको विटामिन ई डेली मिल सकता है, जितनी मात्रा में बताया आपको, जैसे कि जो सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, उससे आपको मिल सकता है, पीनट है उससे आपको मिल सकता है, ठीक है, सोयाबीन है उससे आपको मिल सकता है, हरी पत्ता, ठीक है, मूंगफली, बादाम, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है उससे भी आपको विटामिन ई मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। दोस्तों विटामिन के बारे में बहुत कम बोला जाता है, ठीक है, बहुत रेयरली भी विटामिन के यूज होता है। दोस्तों विटामिन के बारे में बहुत कम कम बोला जाता है और कम यूज भी होता है, ठीक है। विटामिन के का एक मेडिसिन में बोलता हूँ आपको, विटामिन के का एक इंजेक्शन आता है जो कि है कैनाडियन, ठीक है। विटामिन के का काम क्या है, वो कौन से ऐसे काम करता है जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल सकता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप मान लो आपको यहाँ पे कुछ कट जाता है, ठीक है, अगर आप कट जाता है तो फिर आप कुछ फास्ट एड यूज नहीं करते, कुछ मेडिसिन वगैरह यूज नहीं करते, तो कुछ समय के बाद या फिर कुछ दिन के बाद वो क्या होता है ना, वो ब्लीडिंग तो पहले होता था, पर वो क्या होता है ना, वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। कैसे बंद होता है, अगर विटामिन के आपकी बॉडी में जितनी अमाउंट चाहिए अगर होता है आपकी बॉडी में, तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो अपने आप बहुत जल्दी ही कवर हो जाता है, जिसे कोआगुलेशन के मतलब करना बोलते हैं। विटामिन के जो कि 1 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए आपको, बहुत ही कम, जो कि कहीं ना कहीं आपको पर डे मिल ही जाता है। जैसे कि कीवी फ्रूट्स हुआ, ठीक है, वेजिटेबल्स हुआ, अनार हुआ, इन सब से कहीं ना कहीं आपको 1 डे मतलब 1 mcg पर डे आपको मिल ही जाता है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन के बारे में। दोस्तों मल्टीविटामिन एक्चुअल में क्या है, ठीक है, मल्टीविटामिन जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट माना जाता है, जो कि क्या करता है ना, बहुत सारे विटामिन को कंबाइन करके दिया जाता है पेशेंट को, जो कि जिन लोगों को विटामिन की कमी रहती है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो सके।
ऐसे विटामिन को कंबाइन करके दिया जाता है जो कि आपकी डेली डाइट में आपको नहीं मिल पाता है। पील कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन दैट इज कॉल्ड मल्टीविटामिन। तो कुछ मल्टीविटामिन ब्रांड्स के नाम मैंने मेंशन किया है, मतलब मेंशन करने जा रहा हूँ, जो कि जिसके बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा करने वाला हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा मतलब ठीक हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए, या फिर जो लोग एडमिटेड पेशेंट है उन लोगों के लिए। मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़ा सा नॉलेज मेरा है जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक ब्रांड्स का नाम, जैसे कि हेल्थो के हो गया, ठीक है, बिकाडेक्सामिन हो गया, ठीक है, और जो टीवी में दिखाता है ना जो रिवाइटल एच, उसके बारे में हो गया, और एक A to Z NS हो गया, और एक जिंकोविट के बारे में हो गया। वो तो फिर ये कुछ 5 ब्रांड्स मैंने सिलेक्ट किया है, जो कौन से ऐसे ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा मददगार है, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। जिंकोविट में क्या क्या रहता है आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे देख सकते हो कि जिंकोविट में क्या क्या रहता है और बाकी सारों में क्या क्या रहता है। बात करते हैं बेकाडेक्सामिन के बारे में, ठीक है। बेकाडेक्सामिन जो कि ग्लैक्सो जीएस के द्वारा बनाया गया कंपनी है, ठीक है, जीएस के द्वारा बनाया गया मेडिसिन है, जो कि क्या आता है इसके इंग्रेडिएंट, मतलब की इंग्रेडिएंट बता दो आपको, जो कि विटामिन ए की मात्रा है जो कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि जिंकोविट से बहुत ज्यादा बेहतर है। और उसके साथ दोस्तों आता है विटामिन सी की मात्रा जो कि 75 mg का रहता है, जो कि जो जिंकोविट बताया उससे भी थोड़ा बेहतर है, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे विटामिन ई की मात्रा। विटामिन ई की मात्रा रहता है 15 mg का, और जिंकोविट में विटामिन ई की मात्रा कितना तो बता दो आपको 10 mg का, ठीक है, जो कि बेकाडेक्सामिन जो कि बहुत ज्यादा बेहतर है जिंकोविट से, मेरा ये मानना है। और इसका प्राइस क्या रहता है एक बोतल में, जो कि 36 रुपीज आता है। और इसमें कितना मतलब प्राइस है 30 मतलब कैप्सूल मिलता है एक बोतल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी है। हेल्थ ओके के बारे में, जो कि मैनकाइंड के द्वारा बनाया गया मेडिसिन है, जो कि क्या होता है ना दोस्तों, आपको जिनसेंग मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसके साथ तो दोस्तों क्या मिलेगा आपको, टोरेन मिल जाएगा, और एल फेनालाफाइन भी मिल जाएगा, फेनालाइन भी मिल जाएगा। और इसके साथ क्या मिलता है दोस्तों, एल ट्रिप्टोफैन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए। और इसका प्राइस क्या है दोस्तों बता दो आपको, 128 आ जाएगा एक ही स्ट्रिप को। A to Z NS जो टैबलेट था उसके बारे में बात करते हैं। A to Z NS जो कि अल्केम के द्वारा बनाया गया एक कंपनी है, अल्केम द्वारा बनाया गया मेडिसिन है, जिसमें क्या आता है विटामिन ए की मात्रा रहता है 350 mcg का, ठीक है। बेकाडेक्सामिन में कितनी मात्रा में रहता है दोस्तों, बेकाडेक्सामिन रहता है 5000 IU, और जिंकोविट में रहता था 600 mcg, ठीक है। A to Z NS में रहता है 350 mcg का। उसके साथ दोस्तों रहता है विटामिन सी की मात्रा जो कि 25 mg का, थोड़ा कम रहता है। और विटामिन ई की मात्रा रहता है 8 mg का, जो कि उससे भी थोड़ा कम रहता है। तो आखिर में आता है रिवाइटल एज, जो कि आप टीवी में आड़ वगैरह में देखते हो। उसमें क्या क्या रहता है, अगर की इंग्रेडिएंट की बात करें, सॉरी दोस्तों इसमें पहले बता दो आपको कंपनी क्या है। सन फार्मा के द्वारा बनाया गया ये वाला मेडिसिन, जिसमें क्या इंग्रेडिएंट रहता है, कॉपर, आयोडीन, ठीक है, जिनसेंग भी रहता है, विटामिन ए से शुरू करके A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D एंड E रहता है। उसके साथ दोस्तों रहता है फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सारा कुछ रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए। इसका प्राइस दोस्तों क्या आता है, एक बोतल में आपको 10 जिल मतलब सॉफ्ट कैप्सूल आ जाएगा, जिसका प्राइस दोस्तों आता है 95 से लेके 100 तक। तो फिर ये था सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो कि विटामिन और मल्टीविटामिन के बारे में। अगर मेरे हिसाब से तो मल्टीविटामिन जो कि बताया आपको, बेकाडेक्सामिन और हेल्थो के और जो रिवाइटल एज जो कि वैल्यू फॉर मनी है, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों तो फिर कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहता है तो फिर हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। तो फिर आप लोग सब देखते हो, प्लीज यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, हमको थोड़ा सा खुशी होगा। लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।